हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे आज की नवदीप महात्म्य की कक्षा को। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्णा। आज की इस नवदीप धाम महात्मा में महात्मा क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे
किस प्रकार से निम्बादित्य जो निम्बार्क है उनको वृंदावन नवद्वीप में जब निम्बादित आचार्य ने मतलब निम्बार्काचार्य ने इस सिद्ध पीठ में बैठकर सनत कुमार संगीता के मतानुसार युगल किशोर की आराधना की। कृपा करी राधा कृष्ण तारे देखा दिल रूपे रे छटाए चतुर दिखे आलोयल। राधा कृष्ण ने कृपा करके उन्हें अपना दर्शन प्रदान किया और राधा कृष्ण के रूप की छटा से चारों दिशाओं में प्रकाश छा गया। राधा कृष्ण द्वारा गौर तत्व का वर्णन है। मृदु मृदु हासी मुखे बोले न वचन धन्य तुम्हें निम्बादित्य करी ले साधन। अति प्रिय नवदीप आमा दोहाकार हेथा दोहे एक रूप शचिर कुमार। मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, हे निम्बादित तुम धन्य हो, तुमने इस नवदीप में बैठकर हमारी आराधना की। यह नवदीप हम दोनों को बहुत प्रिय है, राधा और कृष्ण दोनों को। हम यहाँ पर दोनों मिलकर एक ही रूप धारण करके श्री शचि नंदन के रूप में सदैव वास करते हैं। तो निम्बार्काचार्य भी नवदीप में तपस्या की, रामानुजाचार्य ने नवदीप में आए, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि चैतन्य महापुरुष स्वयं आचार्य और जो रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी वो भी यहाँ पे आए। विष्णु स्वामी तो जो है गौर लीला में उन्होंने भाग लिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सभी आचार्य नवदीप लीला में आए और राधा कृष्ण स्वयं बोलते हैं, मंद मंद मुस्कुराते हुए निम्बार्काचार्य से बोलते हैं, निम्बादित्य तुम धन्य हो, तुमने इस नवदीप में बैठकर हमारी आराधना की। यह नवदीप हम दोनों को बहुत प्रिय है। हम दोनों यहाँ पर मिलकर एक ही रूप धारण करके श्री शचीनंदन के रूप में सदैव वास करते हैं। बोलिते बोलिते गौर रूप प्रकाशिल रूप देखी निम्बादित्य बिहल इहल। इतना कहते कहते उन्होंने अपने गौर रूप को प्रकाशित किया। उनके इस रूप को देखकर श्री निम्बादित्य परम विहल हो गए। राधा कृष्ण का गौर रूप में दर्शन किया निम्बार्काचार्य ने। कुमार संप्रदाय के बोले, कबू नाही देखी नाही सुने काने है न अपूर्व रूप आछे कौन खाने। निम्बार्काचार्य जो निम्बादित्य ने कहा, मैंने न तो कभी ऐसे अपूर्व रूप का दर्शन किया, नहीं अपने कानों से ऐसे रूप के विषय में कभी श्रवण किया। निम्बादित्य के प्रति श्रीमन महाप्रभु के स्नेहपूर्ण वचन। कृपा करी महाप्रभु बलिल तखन ए रूप गोपन एबे कर महाजन। श्रीमन महाप्रभु ने कृपा करके कहा, निम्बादित्य महाजन, अभी इस रूप के विषय में किसी को कुछ मत बताना, इसे गुप्त रखना। महाप्रभु निम्बार्काचार्य से बोलते हैं, अभी मेरा जो रूप है गौरांग का, इसको किसी को मत बताना, इसे गुप्त रखना। वास्तव में जो गौरांग रूप है, जब भी गौरांग महाप्रभु ने दर्शन दिए, उन्होंने बोला गुप्त रखना, क्योंकि महाप्रभु चाहते थे कि उनके जाने के बाद सबको पता लगे कि वो कौन थे। इसलिए उन्होंने उससे जाने से पहले गुप्त रख, केवल उनके पार्षदों को ही पता था। पूरी गौरांग लीला में बहुत कम लोगों को पता था कि गौरांग महाप्रभु राधा कृष्ण का अवतार है। उनके जाने के बाद सबको पता लगा, क्योंकि महाप्रभु ने बोला था, अगर उनको पहले पता लग जाएगा सब लोगों को मैं राधा कृष्ण का कंबाइन अवतार हूँ, तो लोग मेरे को भक्त के रूप में नहीं भगवान के रूप में मानेंगे। प्रचार है कृष्ण भक्ति जुगल विलास, जुगल विलास मोरे अत्यंत उल्लास। अभी तक तुम युगल विलास रूपी कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। अभी तुम है निम्बार्क, युगल विलास में मुझे अत्यंत उल्लास की प्राप्ति होती। जे समय गौर रूप प्रकट हईबे, श्री विद्या विलासे तबे बड़ रंग हईबे। जिस समय मेरा गौर रूप प्रकाशित होगा, उस समय विद्या विलास रूपी अनेक लीलाएं करूंगा। इसके बाद आगे आता है, गौ लीला के समय निम्बादित्य का केशव कश्मीरी के रूप में जन्म होता है। तो गौ लीला में निम्बार्काचार्य कैसे आए? केशव कश्मीरी के रूप में आए। से समय कश्मीर प्रदेश जन्म लय, भ्रमी वे भारतवर्ष दिग्विजयी है। उस समय तुम कश्मीर प्रदेश में जन्म ग्रहण करना और पूरे भारतवर्ष में दिग्विजयी बनकर भ्रमण करोगे। केशव कश्मीरी नाम है सकल तोमाए, महाविद्यावान बलि सर्वत्र सर्वत्र गाय। तुम्हारा नाम केशव कश्मीरी होगा तथा सभी तुम्हें महाविद्वान मानेंगे। भ्रमित भ्रमित नवदीप धामे, आशा थाकी बे तुम्हें मायापुर ग्रामे। भ्रमण करते करते तुम इस नवदीप मायापुर में आकर श्री मायापुर में ग्राम में रहोगे। नवदीप बड़ बड़ अध्यापक गण, तब नाम सुनी करी बेक पलायन। श्री नवदीप के बड़े बड़े अध्यापक तुम्हारा नाम सुनने मात्र से पलायन कर जाएंगे। केशव कश्मीरी के नाम से इतने डरेंगे कि वो साक्षात
शास्त्रार्थ करने आएंगे बड़े बड़े अध्यापक, तुम्हारा नाम मात्र सुनने से पलायन हो जाएगा। अमित तखन विद्या विलासे मातिब पराजिया तोमा सबे आनंद लगे। उस समय मैं विद्या विलास के रस में मत रहूंगा, इसलिए तुम्हें पराजित करके मैं सभी बालकों के साथ बहुत आनंदित होऊंगा। सरस्वती कृपा बोले जानी मम तत्व, आश्रय करीबे मोर छाड़िया महत्व। देवी सरस्वती की कृपा से तुम मेरे तत्व को जान जाओगे और अपने अहंकार को छोड़कर मेरा आश्रय स्वीकार करोगे। भक्ति दान करिया में तुम्हारे तखन, भक्ति प्रचारित पुनः करीब प्रेरणा। तुम्हें भक्ति का दान करने के उपरांत मैं पुनः तुम्हें भक्ति का प्रचार करने के लिए भेजूंगा। श्री निम्बार्क के प्रति श्रीमन महाप्रभु का आदेश, अतः देवता देत मत प्रचारिया, तुष्ट करे बे मोरे गोपन है करिया। अतः सभी मेरे स्वरूप को गुप्त रखकर तुम देवता देत निम्बार्क मत का प्रचार करके मुझे संतुष्ट करो। जब हमें संकीर्तन आरंभ करी, तो माधेर मत सार निजी प्रचारी। जब मैं प्रकट होकर संकीर्तन आरंभ करूंगा तो उस समय मैं भी तुम्हारे द्वैताद्वैत के मत का सार का प्रचार करूंगा। श्रीमन महाप्रभु द्वारा चारों वैष्णव संप्रदाय की दो दो सार वस्तुओं को ग्रहण करना। माधव संप्रदाय की दो दो सार वस्तुएं मध्व है ये सारदेव करीब ग्रहण, एक है केवल अद्वैत निरसन। कृष्ण मूर्ति नित्य जानी ताहर सेवन, से ही ते द्वितीय सार जान महाजन। हे महाजन में मध्व संप्रदाय से गौरांग महाप्रभु बोलते हैं, हे महाजन में मध्व संप्रदाय से केवलाद्वैत का खंडन और श्री कृष्ण के विग्रह को नित्य मानकर उनकी सेवा नामक दो सार वस्तुओं को ग्रहण करूंगा। विग्रह सेवा और केवलाद्वैत का खंडन। रामानुजाचार्य की संप्रदाय की दो सार वस्तुएं कौन सी लूंगा? रामानुज हेत्यामी लई दुई सार, अनन्य भक्ति भक्त जन सेवार। रामानुज संप्रदाय समय अनन्य भक्ति और भक्तों की सेवा नामक दो सार वस्तुओं को ग्रहण करूंगा। विष्णु स्वामी संप्रदाय जो रुद्र संपदा से क्या है? विष्णु हते दुई सार करीब स्वीकार, त्वदीय सर्वस्व भाव राग मार। विष्णु स्वामी से मैं त्वदीय सर्वभाव मतलब भगवान श्री कृष्ण मेरे सर्वस्व हैं, और राग मार्ग नामक दो सार वस्तु को ग्रहण करूंगा। और निम्बादित्य संप्रदाय की दो सार वस्तुएं, तोमा है ते लबामी दुई महासार, एकांत राधिकाश्रय गोपी भाव रार। तुम्हारे ये निम्बार्काचार्य से बोले, तुम्हारे निम्बादित संप्रदाय से भी एकांत राधिका आश्रय मतलब अनन्य भाव से श्रीमती राधा जी के चरण कमलों का आश्रय और गोपी भाव नामक दो महासार वस्तुओं को ग्रहण करो। एते बलि गौरचंद्र हेल दर्शन, प्रेमे बिंबादित्य कत करिल रोदन। इतना कहकर श्री गौरचंद्र अंतर ध्यान हो गए और निम्बादित्य प्रेम में मत होकर क्रंदन करने लगे। गुरु पादे पद्मे नमी चले देशांतर, कृष्ण भक्ति प्रचारिते हैया तत्पर। श्रीमन महाप्रभु के आदेश का भली भांति पालन करते हुए निम्बादित्य ने सर्वप्रथम अपने गुरु पाद पद्म को प्रणाम किया और फिर कृष्ण भक्ति का प्रचार करने में तत्पर होकर दूसरे स्थान पर चले गए। फिर रुक्मपुर गए, राम तीर्थ। दूर है ते राम तीर्थ जीवरे देखा है, कोला सुरे हलदर वधि लई था। करी लेने गंगा स्नान लय दुगण, रुक्मपुर बोली नाम प्रकाश एखन। नित्यानंद प्रभु ने दूर से ही जीव को राम तीर्थ नामक स्थान के दर्शन कराए, जीव गोस्वामी को, जहाँ पर बलदेव प्रभु ने कोल नामक असुर का वध करने के उपरांत सभी यादवों के साथ गंगा स्नान किया था। आजकल स्थान रुक्मपुर के नाम से प्रसिद्ध है। नवद्वीप परिक्रमा एक है, अब नवद्वीप परिक्रमा एक है शेष, कार्तिक मासे ते तथा महात्म विशेष। यह स्थान यह स्थान भी नवद्वीप परिक्रमा की एक सीमा पर है। कार्तिक मास में स्थान पर वास करने का विशेष महात्मा है। कौन सा विशेष स्थान है? रुक्मपुर राम तीर्थ। यहाँ पर बलदेव जी ने कोल नामक असुर का वध किया था। भारद्वाज, इसके बाद भारद्वाज टीला। बिलु पक्ष छाड़ी प्रभु लय भक्तगण, भारद्वाज टीला ग्राम में करे आरोहण। बिलु पक्ष नित्यानंद प्रभु सभी भक्तों के साथ भारद्वाज टीला नामक ग्राम में उपस्थित। भारद्वाज मुनि का नवद्वीप आगमन। नित्यानंद बोले, एक यही स्थान है मुनिवर आए लेना, देखी तीर्थ गंगा सागर। नित्यानंद प्रभु उनका एक बार श्री गंगा सागर नामक तीर्थ के दर्शन करने के उपरांत भारद्वाज मुनि इस स्थान पर आए थे। श्री भारद्वाज मुनि द्वारा गौरचंद्र की आराधना हुई थी।
यथा श्री गौरचंद्र करी आराधन रही लेन कत दिन मुनि महा। श्री भारद्वाज मुनि ने गौरचंद्र की आराधना करते यहाँ पर अनेक दिनों तक वास किया था। तारा आराधने तुष्ट है विशंभर निज रूपे देखा दिला सदय अंतर। मुनि रे बलिले तब इष्ट सिद्ध हवे आमर प्रकट काले आमरे देखिबे। उनकी आराधना से संतुष्ट होकर श्री विशंभर ने कृपा पूर्वक उन्हें अपने रूप का दर्शन कराया और कहा तुम्हारी जो इच्छा वो अवश्य पूर्ण होगी। मेरी प्रकट लीला के समय तुम मेरे दर्शन प्राप्त करोगे। यही कथा बोली प्रभु हेल अंतर्धान भारद्वाज महाप्रेम है ले अज्ञान। इतना कहकर श्रीमन महाप्रभु अंतर ध्यान हो गए और भारद्वाज मुनि अत्यधिक प्रेम के स्फुरित होने से मूर्छित हो गए। कत दिन था कि टीला ऊपर अन्य तीर्थ दर्शन गेला मुनिवर। अनेक दिनों तक इस टीले पर वास करने के उपरांत श्री भारद्वाज मुनि दूसरे तीर्थों के दर्शन करने चले गए। भारोई डांगा ये भारद्वाज टीला का ही अपर नाम है। लोग कहते हैं भारोई डांगा भले स्थाने महातीर्थ है ये शास्त्रीय विधान है। अब लोग इस स्थान को भारोई डांगा कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार ये महान तीर्थ। श्री इसके बाद श्रीधाम मायापुर प्रत्यागमन। बोलीते बलिते सबे जाए मायापुर आगूबाड़ी आगूबाड़ी लय सबे ईशान ठाकुर। ऐसा कहते कहते संत सभी ईशान ठाकुर के पीछे पीछे चलते हुए मायापुर पहुंच गए। प्रेम दाता शिरोमणि नित्यानंद प्रभु प्रेम महाप्रेम नित्यानंद करेन नर्तन सकल वैष्णव मिली करेन कीर्तन। प्रेम से विहल होकर श्री नित्यानंद प्रभु नृत्य कर रहे थे और सभी वैष्णव मिलकर कीर्तन कर रहे थे। अब योग पीठ का महात्मा। जगन्नाथ मिश्रालय सर्वपीठ सार नाम सह यथा श्री गौरांग अवतार। श्री जगन्नाथ मिश्र का घर अन्य सभी पीठों का सार स्वरूप है क्योंकि यहाँ पर श्री नाम प्रभु के साथ गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। सही दिन प्रभु ग्रह प्रभु जननी वैष्णव गरणे अन्न खायो अन्न अपनी। उस दिन श्रीमन महाप्रभु के घर पर श्री शची माता ने सभी वैष्णव को अपने हाथ से प्रसाद खिलाया। सब अभी नित्यानंद प्रभु इनको यात्रा करा के जीव गोस्वामी को अभी मायापुर गए। मायापुर सभी पीठों का सार स्वरूप है क्योंकि यहाँ पर श्री नाम प्रभु के साथ श्री गौरांग महाप्रभु आविर्भाव हुए थे। सही दिन प्रभु ग्रहे प्रभु रे जननी वैष्णव गरणे अन्न खावे अन्न अपनी। उस दिन श्रीमन महाप्रभु के घर पर श्री सची माता ने सभी वैष्णव को अपने हाथों से प्रसाद खिलाया। परिक्रमा के अंत में समारोह हुआ कि आनंद हेल तथा ना है वर्णन महासमारोह है नाम संकीर्तन। वहां पर जो आनंद हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सब लोग महासमारोह के साथ में नाम संकीर्तन करने लगे। अभी भक्ति विनोद ठाकुर लास्ट में कहते हैं निताई जानवा पद छाया जा रहा ए भक्ति विनोद गाए नदी अभिलाष। श्री नित्यानंद प्रभु और श्री जानवा देवी के चरण कमलों की सुशीतल छाया को प्राप्त करने की आशा से भक्ति विनोद द्वारा नदिया की लीलाओं का गान किया जा रहा है। इस प्रकार से ये 16वां अध्याय परिक्रमा का 16वां अध्याय समाप्त होता है। अब 17वां अध्याय श्री नित्यानंद प्रभु श्री जीव गोस्वामी के प्रश्न उत्तर। अभी एक परिक्रमा खत्म हुई, अब जो महात्मा था उसका वो अब प्रश्न उत्तर करते हैं। मंगलाचरण। जय जय गौरा चांद जय नित्यानंद जय द्वैत गदाधर प्रेम रसानंद। श्री गौरचंद्र की जय हो, जय हो। श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य प्रभु की जय हो, श्री गदाधर पंडित की जय हो, प्रेम रूपी रस के आनंद की जय हो। जय शिवासादि भक्त तमदीप जय जय नाम संकीर्तन प्रेम निलय। शिवासादि भक्त वृंद की जय हो, श्री नवदीप धाम की जय हो, प्रेम के भंडार नाम संकीर्तन की जय हो। नित्य संकीर्तन स्थली श्रीवास आंगन में नित्यानंद प्रभु बसी अच्छे नित्यानंद श्रीवास आंगने गौर प्रेम वारिधार बहे दो नयन। अगले दिन प्रातः श्री नित्यानंद प्रभु श्रीवास आंगन में विराजमान थे और गौर प्रेम में विभोर होने के कारण उनके दोनों नेत्रों से अश्रुओं की धारा प्रभावित हो रही थी। चारिदी के वैष्णव सज्जन गणन गौर प्रेम पारावारे मगन है सर्वजन। नित्यानंद प्रभु को चारों ओर से असंख्य वैष्णव सज्जन व्यक्तियों ने घेर रखा था तथा सभी गौर प्रेम रूपी समुद्र में डूब रहे थे।
श्री जीव गोस्वामी का श्रीवास आंगन में आगमन। कतक क्षण श्री जीव गोस्वामी महाशय श्री युगल प्रेमे मत हईल उदय। उस समय वहां श्री युगल प्रेमे मत श्री जीव गोस्वामी भी वहां पर उपस्थित हुए। श्री जीव गोस्वामी का श्रीवास आंगन में आगमन होता है। श्रीवास आंगन में नित्यानंद प्रभु को चारों ओर से असंख्य वैष्णव और सज्जन व्यक्ति ने घेर रखा था तथा सभी गौर प्रेम रूपी समुद्र में डूब रहे थे। उसी समय जी गोस्वामी भी आ गए थे। लीलास्थनी दर्शन करने की विधि बताने। दंडवत प्रणामिया नित्यानंद पाए श्रीवास आंगने तबे गड़ा गड़ी जाए। श्री नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करके श्री जीव श्रीवास आंगन की रज में लोटपोट होने लगे। यतन नित्यानंद जिज्ञासे वचन कत दिन पर जावे तुम्ही वृंदावन। बहुत यत्न करके अपने भाव का स्मरण करके नित्यानंद प्रभु ने श्री जीव से पूछा कि तुम कितने दिनों बाद वृंदावन जाओगे। जीव बोले प्रभु आज्ञा सर्वोपरि है, आज्ञा पहले करी आमी वृंदावन आश्रय। श्री जीव गोस्वामी ने कहा प्रभु की आज्ञा ही सर्वोपरि होती है, आपकी आज्ञा होने पर मैं वृंदावन के लिए प्रस्थान करूंगा। जीव गोस्वामी का परिप्रश्न। दुई एक कथा मोर आछे जिज्ञासिते उत्तर दाओ हे प्रभु ए दासे रहिते। जाने से पहले मैं आपसे एक दो प्रश्न पूछना चाहता हूँ, हे प्रभु कृपया उनका उत्तर प्रदान कर अपने इस दास का कल्याण कीजिए। ए नवदीप धाम है वृंदावन तबे के न वृंदावन गमन जतन। यह नवदीप धाम तो वृंदावन धाम ही है, फिर वृंदावन जाने के लिए प्रयत्न क्यों किया जाए। ये नवदीप धाम तो वृंदावन धाम ही, फिर जी वृंदावन जाने के लिए प्रयत्न क्यों किया जाए। ये जीव गोस्वामी बोल रहे हैं नित्यानंद प्रभु से पूछ रहे। जीव प्रश्न सुनी प्रभु करे न उत्तर बड़ कोई कथा ही सुनत पर। जीव गोस्वामी के प्रश्न को सुनकर नित्यानंद प्रभु ने उत्तर देते हुए कहा ये बहुत गूढ़ की बात है, गूढ़ बात है, इसलिए बड़े ध्यान से सुनो। क्या। प्रभु प्रकट लीला जत दिन रहे देखे जिन बहिर्मुख जने न जाने। देखो किंतु ये ध्यान रखना कि जब तक श्रीमन महाप्रभु की लीला प्रकट रहेगी तब तक कोई भी बहिर्मुख व्यक्ति इसके बारे में न जान पाएगी। दोनों एक ही चीज। कोई भी बहिर्मुख व्यक्ति जो है यह न जान पाए कि दोनों एक ही वृंदावन और नंदी धाम। नवदीप वृंदावन है एक तत्व परस्पर किछु नहीं हीन तत्व महत्व। श्री नवदीप और श्री वृंदावन एक ही तत्व है, इनमें उनमें श्रेष्ठ और निम्न का कोई विचार नहीं है। सही वृंदावन धाम रसेर आधार से रस न पाए जार नहीं अधिकार। यद्यपि श्री वृंदावन धाम रस का आधार है, यद्यपि श्री वृंदावन धाम रस का आधार है तथापि जिसका अधिकार नहीं है वो उस रस को प्राप्त नहीं कर सकता। वृंदावन धाम की जीवों पर कृपा कृपा करी सही धाम नवदीप है हेथा रस अधिकारे जीवे उपजय। इसलिए कृपा करके वही श्री वृंदावन धाम नवदीप के रूप में जीवों को रस आस्वादन करने का अधिकार प्रदान करता है। राधा कृष्ण लीला है सर्वरस सार सहसा तहाते नहीं है अधिकार। श्री राधा कृष्ण की लीला सभी रसों का सार है, इसलिए उसमें सहसा किसी को अधिकार प्राप्त नहीं होता है। कत जन्म तपस्या करिया है ज्ञान ज्ञान परिपक्व पाए रसे रसंधान। बहुत जन्मों तक तपस्या करने पर तत्व ज्ञान प्राप्त होता है और उन ज्ञान के परिपक्व होने पर रस के विषय में जानने की इच्छा होती है। तहाँ ते व्याघ्यात बहु आचे सर्वक्षण अतएव सुदुर्लभ रस महाधन। ऐसा होने पर भी उसे प्राप्त करने में प्रतिक्षण अनेक प्रकार की बाधा है, इसलिए रस रूपी महाधन को प्राप्त कर पाना बहुत कठिन। अपराध जो है वो ब्रज रस प्राप्ति में बाधा है। जय सही ब्रज गिया नाही पाए रस अपराध वशे रस है तसे रस। केवल मात्र ब्रज में जाने से ही सभी को उस रस की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि अपराध के कारण रस जो है वो विरस हो जाता है।
केवल मात्र ब्रज में जाने से ही सभी को उस रस की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि अपराध के कारण रस विरस हो जाता है। घोर कली काले अपराध सब काल, जीवे जीवन सब स्वल्प बड़ी जंजाल। इस घोर कलयुग में जीव सब समय अपराधों से घिरा रहता है, और उस पर भी थोड़े दिनों के लिए इस प्रकार, थोड़े दिनों के इस जीवन में बहुत प्रकार के जंजाल हैं। इच्छा करीले ब्रज रस लभ्य नये, अतएव कृष्ण कृपा रस हेतु है। इच्छा करने पर भी ब्रज रस की प्राप्ति संभव नहीं है, अतः एकमात्र कृष्ण कृपा ही रस की प्राप्ति का कारण है। राधा कृष्ण कृपा करी जीवेर ऊपर, वृंदावन सहसा मुदित हंत पर। एक मूर्ति राधा कृष्ण प्रभु गौर हरि, शचि गर्भे नवदीपे एवे अवतरी। इसलिए जीवों पर कृपा करने के लिए श्री राधा कृष्ण वृंदावन धाम सहित इस नवदीप में अपने मिलित स्वरूप श्री गौर हरि के रूप में शची माता के गर्भ से आविर्भाव हुए। रस अधिकारे जीवे करे न प्रदान, अपराध बाधा कबू नहीं पाए स्थान। श्री गौरहरि जीवों को रस में अधिकार प्राप्त करने का ऐसा मार्ग प्रशस्त करते हैं जिसमें अपराध किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं कर पाता। यथावास करी नाम करिले आश्रय, रसे अधिकार जन्मे अपराध क्षय। नाम का आश्रय करके श्री नवदीप धाम में वास करने से रस में अधिकार उत्पन्न होता है और सभी प्रकार के अपराध दूर हो जाते हैं। स्वल्प दिने कृष्ण प्रेम हयते उज्ज्वल, जुगल रसेर वार्ता हयते प्रबल। थोड़े ही दिनों में श्री कृष्ण प्रेम हृदय में प्रकाशित होता है और साधक के हृदय में श्री राधा कृष्ण के रस को जानने की प्रबल लालसा उत्पन्न हो जाती है। तबे जीव गौर कृपा करी अर्जन, जुगल रसेर पीठ पाए वृंदावन। इस प्रकार जीव श्री गौर हरि की कृपा प्राप्त करके युगल किशोर के रस पीठ लीला स्थली को श्री वृंदावन को प्राप्त करता है। श्री जीव गोस्वामी के प्रति नित्यानंद प्रभु का आदेश। गुड़ तो ते ही नहीं कह जा रे तारे, नवदीप वृंदावन भेदे हते नारे। ये बहुत गुड़ तत्व है, इसलिए इस तत्व का जिस किसी को भी उपदेश मत देना, क्योंकि इस तरह से बता रहे हैं कि जी इस प्रकार जीव जो है गौर हरि की कृपा प्राप्त करके, गौर हरि की कृपा प्राप्त करके युगल रस के रसपीठ वृंदावन को प्राप्त करता है। तो ये कैसे होता है? ये नाम का आश्रय लेकर नवदीप धाम में वास करने से रस में अधिकार उत्पन्न होता है और सभी प्रकार के अपराध दूर हो जाते हैं, और थोड़े ही दिनों में कृष्ण प्रेम हृदय में प्रकाशित हो जाता है और साधक के हृदय में राधा कृष्ण के रस को जानने की प्रबल लालसा उत्पन्न होती है। इस प्रकार जीव गौर हरि की कृपा प्राप्त करके युगल किशोर के रसपीठ श्री वृंदावन को प्राप्त करता है। गुड़ दत्त ए नहीं कह जा रे तारे, नवदीप वृंदावन भेद है ते नारे। ये बहुत ही गुड़ तत्व है, इसलिए इस तत्व का जिस किसी को भी उपदेश मत देना। अतः स्पष्ट है कि श्री नवदीप और श्री वृंदावन में कोई भेद नहीं हो सकता। इसके बाद आगे बोलते हैं, प्रेमदाता शिरोमणि नित्यानंद प्रभु द्वारा जीव गोस्वामी को ब्रजवास प्रदान करना। नित्यानंद प्रभु की कृपा से आप नित्यानंद प्रभु बोले तुमको ब्रजवास प्रदान करता हूं मैं। तुम्हारे आश्रय बे रस पीठ आए, अते वृंदावन करे आश्रय। यही धाम वृंदावन है ते उदय, तबु ब्रज धाम तव कहु का आश्रय। यद्यपि इसी नवदीप धाम में वृंदावन प्रकाशित होते हैं, तथापि अब तुम श्री राधा कृष्ण की लीला स्थली श्री वृंदावन का आश्रय करने के अधिकारी हो, अतः अब ब्रज धाम ही तुम्हारा आश्रय होगा। तो ब्रज रस की प्राप्ति हेतु सर्वप्रथम नवदीप धाम का आश्रय स्वीकार करना ही साधक का कर्तव्य है। मतलब गौरांग महाप्रभु गौर निताय के बिना ब्रज रस की प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रज रस प्राप्ति हेतु सर्वप्रथम नवदीप धाम का आश्रय स्वीकार करना ही साधक का कर्तव्य है। ब्रज रस अधिकार नवदीप आश्रय, जीवे रे कर्तव्य सदा वल्लभ तन। हे वल्लभ तने, मनुष्य का कर्तव्य कि ब्रज रस में अधिकार प्राप्त करने के पहले नवदीप धाम का आश्रय ग्रहण करे। ब्रज रस प्राप्त स्थल है वृंदावन है बास, जीवे यथाए है रसे रे उल्लास। ब्रज रस प्राप्त होने पर श्री वृंदावन धाम में वास करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जीवों को रस में उल्लास की प्राप्ति होती है और नवदीप धाम की कृपा से अनास ब्रज की प्राप्ति होती है। नवदीप कृपा जब लभे साधु जन, तबे अनायास लभे धाम वृंदावन। जब किसी सज्जन व्यक्ति को नवदीप धाम की कृपा प्राप्त होती है, तब उसे अनायास श्री वृंदावन धाम प्राप्त हो जाता है। आगे, प्रभु सिद्धांत सुनी जीव महाशय,
परम आनंदे प्रभुर चरण धर। चरण धरिया बोले कथा एक आर, अच्छे मोर सुने प्रभु सर्व सारथ सार। नित्यानंद प्रभु के मुख से इन सब गूढ़ सिद्धांतों को सुनकर जीव गोस्वामी ने परम आनंद पूर्वक उनके श्री चरण कमलों को धारण करते करके कहा, सार वस्तुओं के भी सार को जानने वाले हैं प्रभु, मेरा एक और प्रश्न। जीव गोस्वामी एक और प्रश्न, ऐ नवदीप वास करे बहुजन, सबे कहने कृष्ण भक्ति न करे अर्जन। धामे वैसे तबु कहने अपराध रहे, अमर हईले एबे विषय संशय। यद्यपि इस नवदीप में तो बहुत से लोग वास करते हैं, तब भी सभी को कृष्ण भक्ति क्यों नहीं, सभी कृष्ण की भक्ति क्यों नहीं करते हैं? ये मेरे मन में एक दुर्बोध संशय उत्पन्न हुआ कि धाम में विशेषतः नवदीप में वास करने पर भी उनसे अपराध कैसे रह सकते हैं? किसे तबे निश्चिंत हईबे विष्णु जन, बल प्रभु विष्णु धाम नित्य निरंजन। फिर विष्णु जन अर्थात वैष्णव लोग कैसे निश्चिंत हों? विश्वधाम में नित्य निरंजन कृपया समाधान बताइए कि नवदीप में धाम में रहते हुए कैसे अपराध कर सकते हैं? इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर पहले इस 7वें अध्याय के उसमें प्रणाम करते हैं किनको? निताय जानवा को। निताय जानवा पद छाया आशुजार, से भक्ति विनोद कहे अकिंचन चार। श्री नित्यानंद प्रभु और जानवा देवी के चरण कमलों की सुशीतल छाया को पाकर प्राप्त करने की आशा से दीनहीन अकिंचन भक्ति विनोद द्वारा श्री नवदीप धाम के महात्मा का गान गाया जा रहा है। इस प्रकार से 17वां अध्याय समाप्त होता है। 18वां अध्याय, जय जय श्री गौरांग शचिर नंदन, जय पद्मावती सुत जाना जीवन। श्री सचिनंदन गौर हरि की जय हो, जय हो। श्री जानवा देवी के जीवन स्वरूप पद्मावती नंदन की, नित्यानंद प्रभु की जय। जय सीतापति जय, जय गदाधर, जय श्री वासादि जयते गौर परिकर। सीतापति श्री अद्वैत आचार्य की जय हो, श्री गदाधर पंडित की जय हो, जय हो। श्रीवासादि गौर परिकरों की जय हो। सुनिया जीवेर प्रश्न नित्यानंद राय, बोले न निगूढ़ तत्व, बोले न निगूढ़ तत्व वैष्णव सभाए। श्री नित्यानंद प्रभु द्वारा जीव गोस्वामी के प्रश्न का उत्तर अभी दिया जा रहा है। तो अभी ये जो जिसमें जीव गोस्वामी के प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा 18 अध्याय में, इसको हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री नवदीप धाम महात्मा की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री नवदीप धाम महात्मा की जय। श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की